सावधान, अगर ये मंत्र आपने बिना गुरु की गाइडेंस के चैंट करना स्टार्ट कर दिया तो आपके साथ बहुत सारी चीजें डेंजरस हो सकती हैं। ये मंत्र बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अक्सर जब भी आप इंटरनेट पर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर ये सारे वर्ड्स बहुत ही इजीली दिखाई दे जाते हैं और इन शब्दों ने ही इस स्तोत्र के चारों तरफ एक डर का बहुत ही बड़ा घेरा बना कर के रख दिया है। सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि कोई भी शास्त्र सम्मत स्तोत्र हो वो अपने आप में खतरनाक नहीं होता है। यदि कोई आध्यात्मिक रचना इनहेरेंटली ही डेंजरस होती तो इतने हजारों वर्ष तक वो जीवित रह ही नहीं पाती। शास्त्र सर्वाइवल ऑफ विजडम पर आधारित होते हैं, थ्रिल पर नहीं। ये हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समस्या स्तोत्र में नहीं होती, समस्या किसमें होती है? जो रिसीवर है उसकी कितनी तैयारी है उस स्तोत्र को लेकर के, उससे समस्या निकल करके आती है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति बिना शारीरिक तैयारी किए लेट से 100 किलो का वजन उठाने की कोशिश करता है, उसने कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की है। वेट तो अपने आप में बुरा नहीं है ना, लेकिन शरीर की कैपेसिटी से बाहर है। तंत्र में भी यही सिद्धांत अप्लाई होता है। जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये आपकी चेतना के उन गहरे स्तरों को टच करती है जहां पर अगर कोई व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल है या फिर साइकोलॉजिकली फ्रेगमेंटेड है या फिर ईगो ड्रिवन है तो ये जो स्तोत्र है ये एक डिस्कंफर्ट पैदा कर सकता है और इसी डिस्कंफर्ट को लोग डेंजर का नाम दे देते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है ये खुद में डेंजरस नहीं है लेकिन सिलेक्टिव है। ये हर कोई इसको पढ़ ले और हर कोई इसको सिद्ध कर ले या हर कोई इसकी नॉलेज को समझ ले वो पॉसिबल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर मार्ग से गुजरने के बाद ही आप इस मंत्र को एक्सेप्ट करने के लिए, इस मंत्र को चैंट करने के लिए पावरफुल हो जाते हैं। फिर जब आप इस मंत्र को चैंट करते हैं, अभी आप बिगिनर हैं, आपके हाथ में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आया और आपने उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो क्या होने लगता है? ये चीज कई लोगों के साथ होती है। कई लोग बताते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संपर्क में आने के बाद उन्हें अजीब सी हैवीनेस होने लगती है, अजीब सी बेचैनी होने लगती है, कभी डर लगने लगता है या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जैसा उनको महसूस होने लगता है। और ये अनुभव वास्तविक होते हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो गलत तरह से समझ लिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से पहले आपको कभी डर ही नहीं लगता था, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको वो डर महसूस होने लगा और आपने इसको क्या कह दिया कि ये डेंजरस है। ये डेंजरस नहीं है, आपको वो चीजें महसूस होने लगी तो हम हमारे इन अनुभवों को नेगेटिव मान लेते हैं, जबकि वास्तव में क्या है, ये इनर रेजिस्टेंस के संकेत हैं। जब भी कोई प्रैक्टिस सबकॉन्शियसनेस को या फिर हमारी आइडेंटिटी की लेयर को टच करती है तो जो सप्रेस्ड मटेरियल्स हैं, जो सप्रेस्ड थॉट्स हैं या इमोशंस हैं वो सरफेस पर आने लगते हैं और हमारा जो ईगो है उसको ये पसंद नहीं आता क्योंकि ईगो को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए। और इसीलिए क्या होता है, एक रेजिस्टेंस पैदा होती है। ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो आपको फिजियोथेरेपी में दिखाई देगी। जब कोई व्यक्ति पहली बार कोई डिनायल या फिर पैटर्न्स को देखता है तो क्लैरिटी से पहले उसको एक डिस्कम्फर्ट आता है। सिद्ध कुंजिका के संदर्भ में आप देखिए ये जो डिस्कम्फर्ट है ये इसलिए ज्यादा महसूस होता है क्योंकि ये प्रैक्टिस ईगो को बाईपास करती है और रीजनिंग से पहले आपके एक्सपीरियंस को यहाँ पर एक्टिवेट करती है। आप रीजनिंग लेने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले आपको वो चीज एक्सपीरियंस में आ रही होगी, इसलिए आपको वहां डर लगता है। और इसीलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बाद महसूस हुआ आपका हैवीनेस कोई श्राप नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन संकेत है कि आपके अंदर कुछ बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ बहुत ही बड़ी चीजें हिलने लगी हैं। जो सरफेस आप बना करके बैठे थे वो यहाँ शेक होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब हम फियर नैरेटिव्स की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना तैयारी के किसी शक्तिशाली टेक्स्ट को या फिर किसी पावरफुल प्रैक्टिस के संपर्क में आता है और उसे डिस्कम्फर्ट पैदा होता है, तो उसका जो मन है वो उस डिस्कम्फर्ट की वजह से उस प्रैक्टिस को छोड़ देता है और उस डिस्कम्फर्ट का क्या कारण है वो बाहर खोजने लगता है। लेट्स से कि आपने इस मंत्र को पढ़ना स्टार्ट किया और कुछ दिन के बाद आप देख रहे हैं कि आपके घर में झगड़े बढ़ने लगे हैं, तो आप रीजन देखते हो कि जब से ये पढ़ना शुरू किया तब से मेरे घर में झगड़े होने लगे। लेकिन रुक करके देखिए, क्या उससे पहले झगड़े होते ही नहीं थे? झगड़े तो होते थे, लेकिन वो आप फील नहीं कर पाते थे। हो सकता है कि झगड़ा हो रहा है और आप झगड़ा करके सो गए, लेकिन ये स्तोत्र पढ़ने के बाद में वो झगड़े को आप महसूस कर पा रहे थे और इसलिए आपको लग रहा है कि ये स्तोत्र पढ़ने के बाद ही झगड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जब भी आप इन डिस्कम्फर्ट्स को बाहर खोजते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मंत्रा डेंजरस है या फिर एनर्जी नेगेटिव है या फिर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है। ये सब क्या है? ये सर सिर्फ आपके मन की कुछ प्रोजेक्शंस हैं, कुछ बेबुनियादी बातें हैं। प्रोजेक्शन का अर्थ क्या है कि अपने इनर इंस्टेबिलिटी को आप एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर डाल देते हैं। तंत्र में ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि तंत्र मिरर की तरह काम करता है। ये आपके भीतर जो जैसा भी है उसे वैसा ही बाहर दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति बैलेंस्ड है तो वो सिद्ध कुंजिका को क्लैरिटी के रूप में अनुभव करेगा। अगर कोई डरा हुआ है तो उसे डर के रूप में अनुभव होगा, और कोई व्यक्ति अगर कंट्रोल सीकिंग है तो उसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक थ्रेट्स की तरह दिखाई देगा। तंत्र कभी भी आप देखिए कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं रहता है, वो आपकी अवस्था को, आपकी जो सिचुएशन है उसको एम्पलीफाई करता है। इसीलिए फियर नैरेटिव्स जितने भी आपको बताए जाते हैं वो सभी तंत्र की कोई रियलिटी नहीं है, बल्कि जो रिसीवर है उसकी एक साइकोलॉजी है, वो इसे किस तरह से समझता है। हम उस बिंदु पर भी बात करते हैं जो आज की हमारे इस वीडियो का केंद्र है, वो है पावर विदाउट प्रिपेयर्डनेस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर कोई 50 किलो का व्यक्ति बिना प्रैक्टिस किए 100 किलो का वजन उठाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? क्या वो वाकई में उठा पाएगा? हो सकता है उठा ले, लेकिन चोट लगने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। वो बिना तैयारी के उस पावर को अचीव करना चाहता है। उस चीज के बारे में आज हम बात करते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में भी यही है। पहले बताया जाता है कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, किसी भक्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंत्र का पाठ करना ही सफिशिएंट है। लेकिन ऐसा क्या है वास्तव में है, ये समझना जरूरी है। आप मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में देखिए, पावर को कितना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। लोग चाहते हैं एक्सपीरियंसेस मिले, उनको विजन्स आए, सेंसेशंस हो, अवेकनिंग्स हो, लेकिन तैयारी की बात यहाँ पर कोई नहीं करता। किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहली इमोशनल स्टेबिलिटी, दूसरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा ह्यूमिलिटी और बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंस। सिद्ध कुंजिका जैसे जो टेक्स्ट्स हैं ये इन पावर को जनरेट नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, जो लेटेंट पावर है, जो दबी हुई पावर्स है, उसको एक्टिवेट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के भीतर डर है, लालच है या फिर कोई अनऑब्जर्व ट्रॉमा सॉर्ट ऑफ है, तो वो वहीं पर एक्टिवेट भी हो जाता है। और ये जो एक्टिवेशन है ये उस पर्सन को डिस्टेबलाइज कर देता है, उसके मन में वहम लाने लगता है, डर लाने लगता है। वो व्यक्ति कभी भ्रमित हो जाता है, कभी हाइपर स्पिरिचुअल हो जाता है, या फिर उसको कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैंने ये मंत्र पढ़ लिया, मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो व्यक्ति किसी दूसरे को वार्न करता है कि ये रास्ता खतरनाक है, क्यों? क्योंकि उसने सतही पहलू पर वो चीजों को एक्सपीरियंस किया है। असल में खतरनाक रास्ता नहीं है, बल्कि बिना तैयारी के उस चीज को छूना खतरनाक है। अब हम जब बात करते हैं तंत्र की, तंत्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई थ्रिल या एक्सपेरिमेंट करने की चीज नहीं है। हमें तंत्र की मूल फिलॉसफी को रिस्टोर करना होगा। तंत्र कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है और कोई रेविलियन भी नहीं है। तंत्र एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है कि ये समझना कि हर एक प्रैक्टिस का
एक प्रभाव होगा और उस प्रभाव की जो जिम्मेदारी होगी वो साधक की ही होगी। तंत्र कभी भी आपको शॉर्टकट्स नहीं देता, लेकिन ये जो सभी शॉर्टकट्स आपने अपने मन में बनाए हुए हैं, इन सभी शॉर्टकट्स को तोड़ता जरूर है। और सिद्ध कुंजिका जैसे स्तोत्र आपको स्पेशल फील कराने के लिए नहीं है, वो आपको सोबर बनाने के लिए है। ये एक्साइटमेंट नहीं देते, ये आपको क्लैरिटीज देते हैं। आपने कहा कि शिव जी ने कहा कि शरणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम, है ना। तो तंत्र ऐसा नहीं है कि इसका पाठ करने से ही आपको उस पाठ का फल मिल जाएगा, आपको चंडी पाठ का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तंत्र को थ्रिल सीकिंग बना दिया जाता है तब एक्सीडेंट्स होते हैं, और जब तंत्र को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अप्रोच किया जाता है तब वो आपकी लाइफ्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जब आप सिद्ध कुंजिका को सही संदर्भ में, सही डेप्थ में और सही इंटेंशन के साथ समझेंगे तो जो फियर्स हैं, जो भ्रम है, जो डर है या जो लालच है, वो सभी अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। फियर किससे आएगा? इग्नोरेंस से। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझने के बाद आप ऑब्जर्वर बन रहे हैं, आप पेशेंटली हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इग्नोरेंस तो रहा ही नहीं। जब इग्नोरेंस ही नहीं है तो डर ही नहीं रहेगा। जो हाइप आती है, खुद को सुपीरियर मान लेने की हाइप्स आती हैं, वो क्यों आती है? मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। जब आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ रही है, तो आप कैसे हाइप वाली सिचुएशन पर जाएंगे? तो हाइप मिसअंडरस्टैंडिंग से आता है और क्लैरिटी आपको मिलने लगेगी क्योंकि आप हर चीज को समझ रहे हैं। तो यहां जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप सही इंटेंशन के साथ समझेंगे तो आपके मन में ना डर रहेगा, ना घृणा रहेगी, ना लालच रहेगा, ना कोई भ्रम रहेगा, और तब आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र खतरनाक भी नहीं लगेगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये कोई एंकरेज करना नहीं था कि आप अभी से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को समझने लगे, पढ़ने लगे। इसका उद्देश्य आपको ये समझाना था कि सबसे सुरक्षित जो साधना है वो आपकी समझ है। जब आप समझ करके कोई भी साधना करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलता है। और जब ये समझ आपकी गहरी हो जाती है तो जो आपकी पावर्स हैं वो नेचुरली हो जाती है और वो पावर्स आपके अंदर आने लगती है। इस वीडियो के बाद जैसा हम पिछली 4 वीडियोस में 4 टास्क करते हुए खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे, आज फिर से एक टास्क करिएगा। अगले 5 दिनों तक जब कभी भी आपको कोई स्पिरिचुअल पावर, सिद्धि या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में सुने तो उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें। खुद से एक प्रश्न पूछें कि क्या ये नॉलेज मुझे एक्साइट कर रही है, मुझे डरा रही है, या फिर मुझे शांति प्रदान कर रही है। और उसके बाद में ये लिखें कि क्या मैं उस क्लैरिटी के लिए अट्रैक्ट हो रहा हूं या फिर मैं उस नॉलेज की इंटेंसिटी के लिए अट्रैक्ट हो रहा हूं। जब आप ये करते हैं तो आपको बेटर क्लैरिटीज मिलती है। मैं आपको आपकी अभी कर रहे किसी भी साधना के लिए रोक नहीं रहा हूं, किसी पूजा पाठ के लिए रोक नहीं रहा हूं, और ना ही इस अभ्यास का उद्देश्य कोई ऐसा है कि आपको किसी चीज के लिए रोका जाए, लेकिन आपको एक सेल्फ अवेयरनेस देने के लिए है। तंत्र में सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे बड़ी सेफ्टी है, और जब आप सेल्फ अवेयरनेस होकर के काम करते हैं तो आप हर चीज को सही तरह से समझ करके काम करते हैं और आपके मन में चल रहे सभी भ्रम यहाँ पर समाप्त होने लगते हैं।